सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। नागौर जिले की मेड़ता सिटी के निकटवर्ती ग्राम डांगावास में 33,000 केवी की लाइन निकल रही है और कई मकानों को छूते हुए निकल रही है। ग्रामीणों ने ये बताया कि कई मकान तो ऐसे हैं कि उनकी सेकंड मंजिल के अब तक गेट भी नहीं खोले जा सके इन लाइन के कारण, और कभी भी हादसा हो सकता है। और हादसा की आशंका को चलते हुए कई बार ग्रामीणों ने सरकारी कार्रवाई विद्युत विभाग से लेकर उपखंड अधिकारी और न्यायालय तक की शरण लिए, मगर अब तक उन्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। और आज अचानक 33 केवी का तार गिरने से हादसा होता होता बाल बाल बचा है। और गमीन ये रही है कि आज से पूर्व भी यहाँ 2 मौतें हो चुकी है, मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने हमेशा लाइन बदलने का आश्वासन दिया है, मगर अब तक धरातल पर किसी प्रकार की कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया है। और अब जब तक ये लाइन चेंज नहीं की जाएगी तब तक किसी भी प्रकार के इस तार को पुनः जोड़ा नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण इकट्ठे हो रखे हैं। हाँ जैन साहब, क्या मामला है? अभी मेरे पास क्या फ़ोन आया 132 के लिए यहाँ मेड़ता सिटी से कि इंदौर लाइन में कोई तार टूट गया। तो मौका मतलब सूचना मिलते मैं तुरंत मौके पर आ गया, आके तुरंत देखे और शटडाउन ले लिया और अभी लाइन को जोड़ने की तैयारी कर रही हूँ, जो थोड़ी देर में जोड़ के तैयार कर रही हूँ। कब तक आप इस लाइन को जोड़कर यहाँ तैयार हो जाएगी? तो आधे घंटे में कर देंगे। और पब्लिक जो आरोप लगा रही है कि हम ये लाइन जोड़ने नहीं देंगे, इसके ऊपर ये विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर किस प्रकार की आगे आपने सूचना दी है, क्या कार्रवाई है? ये तो जैसे लाइन है घरों के ऊपर से जा रही है, तो इसके लिए क्या है कि जैसे एप्लीकेशन देंगे तो एस्टीमेट बना के डिमांड दिया जाएगा, जो डिमांड भरने के बाद तुरंत शिफ्ट कर देंगे। आप कह रहे हैं पहले भी हमने एप्लीकेशन दी थी, उसके लिए डिमांड नोटिस मिला था, अब कह रहे हैं कि हम वापस पुणे बनाकर इस प्रकार की ये कार्रवाई होगी। उसको पिछली कोई अगर ऐसी है तो वो क्यों अटकी हुई है, उसका एक बार जांच पड़ताल करके उस हिसाब से आगे कार्रवाई। इस वक्त मेड़ता सिटी के बिल्कुल निकटवर्ती ग्राम डांगावास में हम खड़े हैं और डांगावास में 33,000 की एक लाइन टूटने के बाद डांगावास के सरपंच प्रतिनिधि के साथ मोहल्लेवासी इकट्ठे हुए और हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का क्या मामला है और आप किस प्रकार की क्या कार्रवाई है। इस वक्त हमारे साथ नेमाराम जी, क्या मामला है और क्यों इकट्ठे हुए हैं आप? हमारे यहाँ एक आवासीय कॉलोनी है, महेश नगर, राधा नगर, प्रेम नगर। इन दोनों में भी अनगिनत लाइन है। 33,000 की 2 लाइन रोड से होती हुई प्रत्येक घर के ऊपर से गुजर रही है। ये कई वर्षों की प्रॉब्लम है, कई हादसे हो चुके हैं। आज इतना बड़ा हादसा हुआ कि एक बहुत बड़ा तार घरों के ऊपर गिरा। ये तो ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा था कि कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो अगर कोई चपेट में आता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आए दिन अधिकारियों से आग्रह किया गया, पब्लिक फंड भी इकट्ठा किया गया कि आधा एस्टीमेट हम जमा करा देंगे। कई दफ़े एस्टीमेट बनवाया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की। बार बार एस्टीमेट चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों में भयंकर आक्रोश है, तत्काल इस समस्या का समाधान करें। सरपंच साहब, आपके यहाँ जो लाइन कितनी बजे टूटी और इस समय क्या हादसा हुआ, इसको लेकर कुछ बताएंगे क्या आप? करीब आधा पौन घंटा पहले ये तार 33,000 का तार टूटा है, जो कम से कम 6 घरों के ऊपर से टूटा है। 3 बजे टूटा था। और आगे भी एक, इसके सामने भी आज से 3 महीना पहले एक लड़के की डेथ हो गई थी, कोई 33,000 का तार उसके टच हो गया था। आए दिन हादसे होते हैं, पहले भी हादसे हुए थे और होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो अब आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे और आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम चाहते हैं अधिकारी हर हालत में इस समस्या का समाधान करे। भयंकर आक्रोश है कॉलोनी वासियों में। कॉलोनी वासी है वो अपनी तरफ से जो आधा फंड होता है नियमानुसार वो जमा कराने के लिए तैयार है। कई बार एस्टीमेट भी बने, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती है और इसको दरकिनार कर दिया जाता है। इस वक्त हम डांगावास की राधा नगर कॉलोनी में खड़े हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, महेश नगर भी है, राधा नगर भी है, करीबन 3 कॉलोनी ये बताई जा रही है जिनके ऊपर 33,000 की लाइन जो निकली हुई है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये लाइन देखिए और इन आवासीय मकान को भी आप देखिए किस प्रकार की है। और तीनों कॉलोनियों को, ये मकानों को तार छूते हुए निकल रहे हैं। आगे भी यहाँ 2 हादसे हो चुके हैं और आज तीसरा हादसा भगवान की देन के कारण, भगवान की इच्छा के अनुरूप इस प्रकार के, इस समय कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं था, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसको लेकर आज डांगावास के सरपंच
और उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ इकट्ठी है और आज भारी विरोध किया जा रहा है। आज महिलाओं से भी हम जानना चाहेंगे आप क्या चाह रहे हैं। महिलाएं भी इकट्ठी हुई है और हम एक बार इनसे भी आपको रूबरू कराएंगे कि आप इस लाइन को लेकर आप किस प्रकार की है। साहब आप क्यों इकट्ठे हुए हैं आप? हमारी ये 33 की जो लाइन गई हुई है, हम इसके मौत के नीचे खड़े हैं। सब हम रात दिन मिनट में डर रही हैं। बारिश आती है, आंधी आती है, तूफान आता तो हमें बहुत डर रहता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के अंदर, तो इसका ध्यान इनका हटाया जाए। हमारी समस्या बहुत ज़्यादा है, हम मौत के नीचे खड़े हैं। देखिए एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी व्यथा बताई है कि जब भी बारिश का समय आता है तो करंट आने का भय रहता है। छोटे छोटे बच्चे इस भयंकर गर्मी में छत के ऊपर जाने का बराबर प्रयास करते हैं, मगर ये माता पिता उन बच्चों को जाने नहीं देते इस गर्मी के। और गर्मी से बचाव के लिए एक ही साधन है, छत पे जाएं, मगर इस 33,000 की लाइन के कारण नहीं जा पाते। तो अब आगे आप क्या करेंगे? हम यहाँ धरना करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, बाटा चांद खेलेंगे, सब यहाँ इकट्ठे होएंगे, सब कॉलोनी वासियों। किसके ऊपर लाठी चलाएंगे और किसके ऊपर आप बाटा चलाएंगे? आएंगे वो विभाग वाले, लाइट विभाग वाले आएंगे, जो भी आएंगे यहाँ इनको जोड़ने के लिए नहीं जोड़ने देंगे। हम यहाँ से हटाओ इनको। महिलाओं को देखिए आप कितना आक्रोश है। जब तक ये लाइन नहीं हटेगी तब तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बीच और भी बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ में हमारे साथ हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साहब आप बुजुर्ग आदमी है, लंबे समय से रह रहे हैं, किस प्रकार की क्या समस्या है आपकी, आगे की क्या योजना है? हमारी ये योजना है आगे की कि कैसे करके लाइनें हट जाए, और हम तो परेशान हैं 20 साल से इन लाइनों से। अभी वर्तमान में जयन और विद्युत विभाग की कुछ गाड़ी भी और कुछ अधिकारी लोग और कुछ कर्मचारी लोग आए थे, तो क्या रहा और किस प्रकार की वार्ता हुई? कोई उनसे कोई खास वार्ता कुछ भी नहीं हुई है। वो तो ये बोले हमारे को तार जोड़ने दो बस, और कुछ हमारे कोई आश्वासन नहीं है। ना कोई लाइन हटाते हैं, ना कोई हमारी सुनते हैं। मैं बार बार कोर्ट कचहरियों में सब में फिर चुका हूँ और बहुत परेशान हूँ। सब लाइनों से परेशान है सारी कॉलोनी वाले। हर साल हमारा घर के माथे वीडियो तार और 3 बजे वीडियो और बाल बंचियों में। मौके पे उस वक्त तार जब गिरा था, टूटा था, उस वक्त आप, क्या नाम है आपका? रामनिवास बगड़वाला। रामनिवास जी बगड़वाले थे, बिल्कुल नजदीक में थे। भगवान की कृपा रही कि इनके किस प्रकार का हादसा नहीं हुआ। ये हादसे के शिकार हो जाते थे, मगर भगवान के आशीर्वाद के कारण ये नहीं हो पाए। उस समय क्या घटना, किस प्रकार घटना कही रही? ये एकदम अचानक टूटा तार। कैसे टूटा ये हमने नहीं देखा, ये तार कैसे टूटा। हम बहुत के ऊपर कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विनय है जी। विनय पुतड़ा। विनय जी क्या मामला है? यहाँ 33 की लाइन का तार टूटा है आज, और हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान जाते जाते बची है। यहाँ बहुत गंभीर हादसे हुए हैं, पहले भी हो चुके हैं। यहाँ 33 की 2-3 लाइनें हैं, और आपको अभी एक मकान भी दिखाता हूँ जो अभी अधेड़ अवस्था में पड़ा है। इस मकान को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन एक लड़के की डेथ हो गई थी 33 की लाइन की वजह से। तब से हम खूब कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपकी क्या मांग है, किस प्रकार की आप सुनवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये सारी लाइनें जो भी है इस कॉलोनी के ऊपर से, जितनी भी कॉलोनियों के नीचे से ये लाइनें जा रही है ऊपर से, वो सब अंडरग्राउंड हो जाएं। तो आप कब से इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं? कहाँ अब तक आपने क्या कार्रवाई की? 3 साल हो गए साहब इस कार्रवाई के करते हुए। कोर्ट में हर जगह हम घूम चुके हैं, जगह जगह धक्के खा चुके हैं, लेकिन कहीं से संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलता। पहले ये जवाब मिला था कि आप ऐसा करो, चंदा इकट्ठा करो, जितना पेमेंट लगेगा आधा आपका है, आधा गवर्नमेंट देगी। लेकिन हमने आधा पेमेंट इकट्ठा भी कर लिया। अब ये कहते हैं कि हम नया एस्टिमेट बनाएंगे, पुरानी रेटें नहीं लगेगी। ऐसा करके सारी समस्याएं आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। ये थे इस कॉलोनी के निवासी जिन्होंने लंबे समय से एक अपनी समस्याओं को लेकर हर विभाग में दर की ठोकर खा रहे हैं। विभाग हमेशा, इनका कहना है कि लॉलीपॉप देता है। कई बार इन्हें किस प्रकार की जिन भाषाओं का, कई बार किन प्रकार के, हर प्रकार इन लोगों को हमेशा ठेंगाई दिखाता नजर आया, और इनकी जान खतरे में डालकर अभी जाए तो कहाँ जाए। और ऊपर मौत है और नीचे अपना परिवार का जीने की एक मजबूरी है। अपने तो माई बाप जिसको सरकार कहा जाए, अधिकारियों को, ने सरकार सुनती है, ने यहाँ के अधिकारी की सुनते हैं। और आगे भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है, और आज भी मौत की घाट उतरने की कुछ स्थिति थी जिससे बाल बच चुके हैं। और इस बार आइंदा ये ध्यान सरकार के लोग और सरकारी अधिकारी ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, और किसी प्रकार कभी भी किसी लोगों की जान जा सकती है।
और कर्मचारियों का और मोहल्ले वासियों का एक ही निवेदन है कि जब तक 33,000 की लाइन नहीं हटेगी तब तक हम किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने देंगे। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।